हमें पुरानी बातों को भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। तो कब समझेगी यार? काश जो तू कह रही है वो तेरी मां कर पाए। छोरी वीर बालिका, वो क्यों नहीं समझती? पापा जी को कुछ नहीं पड़ी, तलाक दे रहे वो उसे। तो फिर वो क्यों वो कागज उनके मुंह पे नहीं फेंक देती? क्यों वो खुद को इतनी तकलीफ दे रही है? क्यों क्यों? क्यों हनुमान अंकल? देख बेटा, हमारी वीर बालिका है, ऐसे थोड़ी हिम्मत हार जाएगी। और तू तो ब्रेव है, तू तो है। देख बेटा, बहादुर बच्चे रोते नहीं है। चुप चुप हो जा। तने हनुमान अंकल की कसम, चुप हो जा। ऐसे कैसे उनके सामने तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी? तो क्या करता? नहीं बताता? बताना तो था ही ना, लेकिन इस तरह से इनसेंसिटिव होके नहीं अशोक। लिसन, इधर आओ। यू हैव टू अंडरस्टैंड अशोक, उनके लिए डिफिकल्ट है। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए भी डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड। अगर तरीके से बात रखोगे उनके सामने तो वो भी समझेंगे। जानते तो वो भी हैं कि तुम्हारे और बबीता के बीच में कोई फ्यूचर नहीं है, बट इट्स जस्ट अबाउट बीइंग पोलाइट अशोक। अभी देखो ना, उस दिन भी तुमने क्या किया, कैसे उनके सामने जाकर पेपर्स रख दिए और अनाउंस कर दिया कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए। और आज भी कैसे बिहेव किया तुमने। नहीं अशोक, सी मैं इसलिए ये सब कह रही हूँ बिकॉज तुम्हारे बिहेवियर से तुम्हारे माँ बाबा कितने शॉक हो गए, देखा तुमने।
अशोक, तुम ऐसे बिहेव करोगे तो उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हें उकसा रही हूँ, मैं तुम्हें ऐसा करने को कह रही हूँ, एंड दैट वुड बी राइट। यू डोंट अंडरस्टैंड, मेरे लिए और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। और क्या कह रही हूँ मैं, सिर्फ इतना ना कि थोड़ा सेंसिटिव हो जाओ। सेंसिटिव? हर बार मैं ही सेंसिटिव क्यों? वो लोग कभी सेंसिटिव होके मेरे लिए क्यों नहीं सोच सकते? क्यों नहीं सोच सकते कि मेरी मर्जी क्या है, मेरी जरूरतें क्या है? अरे अगर मैं किसी से प्यार करता हूं, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? वो लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे दुनिया में कभी किसी ने किसी को डिवोर्स ही ना दिया हो। शांत हो जाओ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? एक बार आदमी की शादी क्या होगी, निभाता रहे ताउम्र, किसी कैद की तरह। अरे अगर उस शादी की वैल्यू नहीं रहेगी तो क्या चाहते हैं वो लोग? हम लोग अपना फ्यूचर उनके लिए होल्ड पे रख दें? अरे अगर उनका बस चले ना तो वो लोग हमारा रिश्ता ही ना एक्सेप्ट करें। बात करती हूँ इमोशंस की। सुनो, बबीता का क्या रिएक्शन था जब तुमने उसे पेपर्स दिए? तो क्या कहा उसने? तुम गए थे ना उससे बात करने? रिश्ते टूट तो जाते हैं लेकिन चुभन छोड़ जाते हैं, और ये चुभन बढ़ती ही जाती है, साल दर साल गुजरते जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जैसे कल की ही बात हो। बबीता तो घर छोड़ के जा चुकी है, तो इस रिश्ते को और खींचने का क्या फायदा? मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूं। सुन लो स्वामी जी, अब ये माँ बाप की इजाजत नहीं मांगता, हुक्म देने लगा आपका सपूत। बीजी, 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 आंखें खोलिए बीजी, बीजी, क्या करूं मैं? बीजी, बीजी उठिए बीजी, बीजी। नहीं सुखी, मैंने पहले भी कहा था ना, डॉक्टर ने कहा है कुछ इतना सीरियस नहीं है, लेकिन बीजी ने बहुत टेंशन ले ली है। वो शायद इसलिए क्योंकि मैंने बबीता को डिवोर्स के लिए मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोगों का ट्रिप कैंसिल हो, लेकिन लवली यहाँ होगी तो वो जल्दी रिकवर कर जाएंगी। तुझे जानता है ना बीजी और लवली कितना अटैच्ड है। रुक जा सुखी, मैं तेरे को भी फोन करता हूँ। बीजी से मिलने आए हैं, आपको क्या लगता है आप हमें बताओगी नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा? प्रीत का फोन आया था सुबह, बता रही थी कि बीजी को हॉस्पिटल लेके गए हैं। मतलब पापा जी पूरे मोहल्ले को पता है, लेकिन आपसे हमें फोन नहीं किया जाता। कैसे हुआ ये सब? तो चल बेब्स। स्वामी जी, देखिए कौन आया है। आंखें खोलिए स्वामी जी।
देखा बहू, कैसे आंखें मूंधे पड़ी है तेरी बीजी। कल रात तक ठीक थी, दुखी थी पर जिंदा थी। कल जब आकर अशोक ने बताया कि वो तुझे तलाक के कागजात देकर आया है, तो खूब खरी खोटी सुनाई इसने उसे। बहुत लड़ी उससे तेरी दुहाई देकर। आज सवेरे मुझे रसोई में पड़ी मिली फर्श पर, बिल्कुल बेसुध। और मिनी बेटा, कितनी चिड़चिड़ करती थी तेरी बीजी। मैं कहता था चुप हो जा, मुझे थोड़ी सांस तो लेने दे, फिर भी चुप नहीं होती थी। हाल देख कैसे चुप लेटी हुई है तेरी बीजी, कुछ बोलती तक नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर को अभी तक मर्ज समझ नहीं आया। कह रहा था कि उम्र हो गई है, शायद थकावट भी ज्यादा हो गई है, किसी चीज का स्ट्रेस है। स्ट्रेस? पता नहीं दिल पर क्या बोझ लेकर बैठी है ये बुढ़िया। बीजी, बीजी, आंखें खोलिए ना बीजी, प्लीज आंखें खोलिए। बीजी, आंखें खोलिए बीजी। अच्छा किया। देख, तेरे पापा जी मुझे छोड़ के जा रहे, जिद पे अड़े हैं, कह रहे हैं हरिद्वार चले जाएंगे। यहाँ पर ना उनका दम घुटता है। अब तू ही बता बहू, इस उम्र में अगर मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? तू ही बता, प्लीज। आप रो मत बीजी, प्लीज मत रो। मैं भी रोने लग जाऊंगी, प्लीज। नहीं नहीं, बीजी के लिए टमाटो सूप बना रही हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है, वैसे भी डॉक्टर ने कहा है थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें कुछ देते रहो। हाँ तो अभी तो ये दे रही हूँ, उसके बाद सैलेड दे दूंगी। पापा जी, पापा जी, पापा जी रुकिए, मुझसे नजरें चुरा के नहीं जा सकते आप। आज आपको मेरी बात सुननी होगी। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप मेरी बीजी के साथ पापा जी? इतने सालों का साथ, इतने बरसों का भरोसा ऐसे ऐसे तोड़ देंगे? हमेशा के लिए उनको छोड़ के जाना चाहते हैं आप पापा जी? ये इनाम दे रहे हैं उनकी इतनी बरसों की सेवा का, तपस्या का। और क्यों? किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हमेशा आपका साथ दिया, अपना पत्नी धर्म निभाया, इसलिए? तू बेकार में मुझसे बहस मत कर बबीता, तू नहीं समझेगी। मैं नहीं समझूंगी? सब समझती हूँ मैं पापा जी। 17 साल इस घर में रही, उस घर की होके रही हूँ मैं। आपके और बीजी के साथ हर सुख दुख मिलकर पाया है मैंने। मैं आपके मन को भी समझती हूँ और बीजी के आंसुओं को भी। तू समझती है तो पूछ क्यों रही है? तेरे साथ जो कुछ हुआ इस घर में, वो देखने के बाद भी मैं यहाँ पड़ा रहूं? नहीं बहू नहीं, मेरे भी कुछ असूल हैं, आदर्श है। आपके उसूल, आपके आदर्श
आप जानते भी कि आपके इन उसूलों और आदर्श की कितनी बड़ी कीमत चुका रही है मेरी बीजी। आप तो अपने उसूलों पर चल रहे हैं ना, उस पे अड़े हुए हैं, पर सारा सेक्रीफाइस तो मेरी बीजी कर रही है ना, कभी अपनी ममता का तो कभी अपनी इच्छाओं का गला घोट के। यहाँ तक कि आपके आदर्शों को निभाने के लिए तो बीजी ने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी पापा जी। पर क्या कभी आपने उनसे पूछा कि वो क्या चाहती है? नहीं, नहीं पूछा। और आप पूछेंगे भी क्यों पापा जी? क्योंकि आपको तो मिल गया ना जो चाहिए था। आपको इस बात की बहुत तकलीफ है ना कि आपका बेटा बहुत स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। पर एक बार आप खुद भी तो सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपके और आपके बेटे के बीच सिर्फ यही तो अंतर है कि आपके पास ये आदर्शों की बैसाखी है जो आपके बेटे के पास नहीं है। वरना अंतर क्या है आप दोनों में? दोनों अपनी पत्नियों के साथ एक साथ तो कर रहे हैं। एक ने डिवोर्स के पेपर मुंह पर मार दिए तो दूसरा हमेशा छोड़ के जाने की बात कर रहा है। फर्क क्या है? क्या फर्क है आप दोनों में पापा जी? और जो कुछ भी हुआ उसके दुख उसका तकलीफ क्या सिर्फ आपको है? क्या सिर्फ आप मुझे और मिन्नी को प्यार करते हैं, बीजी नहीं? फिर आप अपना दुख बीजे के साथ साझा क्यों नहीं करते? एक साथ पूरी जिंदगी निभाने का वादा किया था ना शादी में आपने बीजी से। फिर उम्र के इस पड़ाव में उनको ऐसे छोड़ के जाना चाहते, वो भी किसके आसरे? सोचा है आपने? बोलिए ना, बोलिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.